बच्चों आज हम आपके लिए फिर एग्ज़ाम देने से पहले आज आपको कई वीडियोस डालेंगे जो सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी मतलब दो प्रायिकता और स्टैटिस्टिक्स से आपको बताने वाले हैं। आपको इन दोनों चैप्टर में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव आपको गलत करना ही नहीं है। आप मात्र मेरे वीडियोस को देखिए, इससे कॉन्सेप्ट लीजिए और वहाँ जा कर के बनाने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट में आपको ये लेना है कैसा मैथ होगा, किस तरह का होगा और बनेगा कैसे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट पहला देखिए, पहला सवाल आपको पूछा है कि माध्य x माध्यिका y बहुलक z के बीच संबंध। देखिए माध्य को x मान लिया, माध्यिका को y, बहुलक को z मान लिया, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है x माइनस जेड 3 इंटू एक्स माइनस वाई। फॉर्म आपको याद रखना है माध्य, माध्यक और बहुलक का। ऑप्शन ए जाए 8 से 1 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। माध्यिका निकालने के लिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम पहले सजा लेना है। घटते बढ़ते आप सजाएंगे। दूसरा काम करना है आपको काउंटिंग करना है, सम रहे या विषम है, सम है या विषम है। सम है तो दो को जोड़ करके आधा करना है, अगर विषम है तो बीच वाला आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बीच वाला आपका डायरेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ काउंटिंग करते हैं हम एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बस आपको बीच वाला हो जाएगा 10। ऑप्शन सही है। अगला आपका सवाल है 3 नंबर, सेम माध्यिका ही पूछा है, आप सेम तरीके से निकालिए, जैसे 2 का निकाले वैसे 3 का भी निकालिए। इसका बी ऑप्शन सही है। दोनों को जोड़ करके आधा, ऊपर वाले में विषम है तो बीच वाला निकल गया, नीचे वाले में सम है तो 2 को जोड़कर आधा किया, इसलिए सारे 7 हैं। आगे है कि बहुलक पहचानने के लिए बहुलक निकालने का एक सिंपल नियम, जो जितना ज़्यादा बार आ जाए, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। तो आप 9 देखिए कितना बार आया है, वही बहुलक हो जाएगा। आगे 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान माध्य निकालने का फॉर्म आपको याद रखना है। माध्य निकालने का फॉर्म क्या है कि सभी को जोड़ देना है, आपको सभी को जोड़ देना है और जितना संख्या है उतना गिन करके नीचे लिखना है, और लिखेंगे तो माध्य यहाँ पे दिया हुआ उसे कंपेयर कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगला है नेक्स्ट सवाल 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक। फिर वही बहुलक को है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया तो 50 आया, बी ऑप्शन सही है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। माध्यक हुआ प्रथम 6 अभाज्य संख्या लेना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंडन केवल 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अभाज्य संख्या होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6। आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 परिसर ज्ञात करने का। सेम परिसर में आपको कुछ नहीं करना है, पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना है। सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटाना है, तो आप इनमें ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा 81 लग रहा है और सबसे छोटा 12 लग रहा है। 12 में 81 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। आंकड़े इतना का बहुलक क्या है, आप बहुलक खुद से देखिए, सबसे ज़्यादा बार 9 आया है तो 9 बहुलक हो गया। यदि किसी बारंबारता सरणी का माध्य 8.9 और माध्य का 9 है तो बहुलक क्या होगा। तो आपको दोनों फार्मूला, आपको पहला नंबर क्वेश्चन जो बताया माध्य माध्यक बहुलक का फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला के हिसाब से निकालना है। केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, मानक विचलन से हम केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, लेकिन माध्य बहुलक से होती है। 16 का वर्ग चिन्ह, देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हाईएस्ट 5 बार लिखा जाता है, तो 4 डंडा 1 कटम वो 5 का गिनती होता है, तो 16 5 तिया 15 हुआ। देखिए लेकिन बी ऑप्शन में 5 तिया 15 1 16 हो गया। अब वर्गीकृत आरंगा, देखिए ये सिग्मा है, F1 X1 है, तो ये किसके लिए होगा तो माध्य के लिए होता है। माध्य को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। फिर बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक आप लोग समझ गए थे कि 7 से है, इतना का माध्य, फिर माध्य का फॉर्मूला लगा देना है आपको, एक ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी माध्य पूछा, माध्य निकालने के लिए आपको बता दिए कि माध्य जितना दिया होगा उससे कंपेयर आपको करना है, बाकी को जोड़ करके नीचे उतना डिजिट लिखना है, तो सी ऑप्शन 13 हो जाएगा। फिर बहुलक पूछ रहा है, देखिए एक ही सवाल बार माध्य माध्यक बहुलक, माध्य माध्यक बहुलक क्या एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है तो 2 हो जाएगा। अब इसमें भी बहुलक ही पूछ रहा है, बार बार बहुलक ही आता है, ज़्यादातर बहुलक पूछा है तो सी 11 बार बार आया। केंद्र प्रवृत्ति की माप, वही मानक विचलन, अभी जस्ट ऊपर भी पड़े, मानक विचलन नहीं होता है।
अगला नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर की आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता माध्य का आलेख नहीं होता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्या लेना है, जानते हैं विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है, उनको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या आप 5 तो लिख के उसका माध्य 5 से भाग दे दीजिएगा, माध्य निकल जाएगा सी। संचय बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आंकड़ा इतना का 30 का परिसर क्या? परिसर बोले हम सबसे बड़का डिजिट और सबसे छोटा डिजिट को घटा के निकाल लीजिए, 24 हो जाएगा। इतना का बहुलक फिर वही पूछ रहा है, एक ही चीज़ बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप इन सभी को लगातार हल कर लीजिए कि माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक, बहुलक, वर्ग अंतराल पूछेगा, वर्ग चिन्ह पूछेगा और कुछ भी नहीं। ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, क्या, बस और कुछ भी नहीं। आप एक बार देखते जाइए सरसरी निगाहों से, स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको फटाफट से बनाने की कोशिश कीजिए। आपको मात्र माध्यक से 3 बात याद रखना है। माध्यक कैसे निकालें हैं, बहुलक कैसे निकालें हैं, माध्यिका कैसे निकालें हैं, 3 बात। और वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ऊपरी वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा क्या होता है, परिसर कैसे निकालें, समांतर माध्य कैसे निकालें, माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है, बस। और आपको कुछ नहीं करना है। आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका 15, इससे भी बहुत इजी है, प्रायिकता है। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इससे ज़्यादा इजी सवाल किसी भी चीज़ में नहीं पूछा जाता। लेकिन एक ही सवाल आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है आपको। संभव घटना क्या है, असंभव घटना क्या है, निश्चित घटना क्या है, अनिश्चित घटना क्या है, प्रायिकता का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है। आपको पहले बता देते हैं, प्रायिकता 0 से शुरू होती है, 1 पर ख़त्म हो जाती है। इसका वैल्यू 0 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संभव घटना या निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, असंभव घटना या अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। तो पहला सवाल है, 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा है, पासा में टोटल 6 होता है, एक पासा में 2 पासा है तो 36 हो जाएगा। 36 हुआ तो 2 पासों एक ही संख्या तो 6 बार आएगा कम से कम। तो 36/6, 6/36 हो जाएगा, 1/6। कौन सी घटना किसी प्रायिकता नहीं हो सकती? देखा प्रायिकता नहीं, ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। प्रायिकता नहीं हो सकती तो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। देखिए ये 1 से बड़ा है, 7 बड़ा है अंश में। घटना ई की पी और पी नहीं, मतलब निश्चित घटना अनिश्चित घटना दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1 होती है। 2 सिक्के के उछाले में 2 शीर्ष होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, पासों में अंक 5 होने की प्रायिकता 5 कितना बार आएगा, तो 5 1 बार आएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा, 36। यदि किसी घटना की संभावना p है तो उसके पूरक की घटना की संभावना क्या हो जाएगी, 1 - p हो जाएगी, क्योंकि 1 में घट जाएगा। यदि किसी घटना को घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की घटना कितनी हो जाएगा, 1 - p। सेम सवाल पूछ लिया। फिर 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता क्या, शीर्ष को चित भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, 1/4। सिक्का के बारे में थोड़ा बताऊं, सिक्का में टोटल 2 कुल परिणाम 2 होते हैं, एक चित एक पट होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव है तो 0। किसी पासे को फेंकने सम संख्या 3 रहता है, 3/6 तो 1/3 हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1/2 सॉरी, 3 दूना 6 होता है। 11 नंबर तक हो गया। 12 नंबर आपका है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस में आपका कभी भी प्रायिकता होती ही नहीं है। घटना देखिए बताए थे ना, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से बड़ा या छोटा होता है, इसलिए p का प्रायिकता का वैल्यू 0 से शुरू होता है, 1 पर ख़त्म हो जाती है। 52 ताश की गड्डी है, एक पत्ता निकाला गया, काला रंग का बादशाह। काला रंग का बादशाह कितना होता है, तो काला रंग का बादशाह 2 ठो होता है। काला रंग का बादशाह के बारे में पूछ रहा है, तो 2 होता है, 2/52 होगा, 2/52 1 काट देंगे तो 1/26 हो जाएगा। एक पासे को उछालने पर आभास संख्या प्राप्त, आभास संख्या प्राप्त कितना है, 1/2 हो जाएगा। 52 पत्ता है तो इक्का 4 को होता है, 1/4/52, 13 चौके 52, 1/13 हो जाएगा। घटना के अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है।
वही कौन सही है, तो सही कौन है, p बराबर 1 हाईएस्ट होता है। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 निक प्रायिकता 1/36 हो जाएगा, एक ही बार आएगा। आगे है 20 टिकट है, 20 टिकट पर 1 2 से 20 लिखा हुआ है, 5 के गुणज कितने होंगे, तो 5 के गुणज जो है 4 गो होंगे, तो 5 के गुणज 20 सिक्का है, तो 20 नीचे 4 ऊपर 4 पंचे 20 1/5। कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, सही 3 सही छिके, कम 2 है डालने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। तो आप और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताते हैं हम कि एक थैला 8, ये दोनों 8 छौ कितना हो जाएगा 14, उजला पूछा है तो 4/7 हो जाएगा। एक ही सवाल बार बार रिपीट होता है, आपको कुछ नहीं याद रखना है इस चैप्टर से, 2 बातें आपको याद रखनी है। हम आपको जो नोट में बताएं, नोट में क्या बताएं कि एक संभव घटना, एक असंभव घटना, प्रायिकता का मान कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, और प्रायिकता कहाँ से शुरू होती है। बस इतना बातें आप याद रख लीजिए, आपका पूरा मैथ क्लियर। धन्यवाद।